बिहार सरकार के पूर्व मंत्री राम सूरत राय जी इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार वाकई में बिहार में एनडीए की क्या लहर है और क्या स्थिति है। राम सूरत राय जी, चुनाव के बीच राम सूरत राय जी अपने क्षेत्र में हैं। क्या यह माना जाए कि बीजेपी उम्मीदवार की जीत की लक्ष्य की तरफ आप अपने क्षेत्र में रहकर आगे बढ़ रहे हैं? निश्चित तौर पे पूरे बिहार में चुनाव है, हर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव है। तो हम तो पार्टी ने तो बहुत जगह भेजना चाहती है, लेकिन हम लोग का लक्ष्य है जो हमारे यहाँ प्रत्याशी हैं पहले उसका जीत सुनिश्चित करें। बाकी समय निकाल के हम लोग अगल बगल वाले भी विधानसभा में और लोकसभा में जाते हैं। तो हमारी पार्टी बड़ी मुस्तैदी से और बड़ी बारीकी से हमारा संगठन है जो काम कर रहा है, और बिहार के अंदर 40 के 40 सीट हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। राम सूरत राय जी, कहा यह जा रहा है कि मुजफ्फरपुर में कांटे की टक्कर है अजय निषाद और चौधरी जी के बीच। आपके बगल के का जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पर मुन्ना शुक्ला बनाम बीना देवी, यानी कि ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन जो है वो एनडीए पर भारी पड़ता दिख रहा है। सीधा लड़ाई सभी सीटों पर गठबंधन में एनडीए और महागठबंधन की लड़ाई है। मुजफ्फरपुर लोकसभा में कोई लड़ाई नहीं है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैशाली में भी कोई लड़ाई नहीं है। वैशाली में टक्कर बात का टक्कर है। लगता है कि जैसे जो वॉइस चल रहा है ना उसके बाद का टक्कर है। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मुजफ्फरपुर जिले में 2 लोकसभा है, दोनों लोकसभा जीत एनडीए के प्रत्याशी जीतेंगे। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की, ये आम जनता का संकल्प है, गरीब गुरबा का संकल्प है, पिछड़ा अति पिछड़ा दलित शोषित वंचित समाज का संकल्प है। और अगड़े समाज के लोग अपना वोट कभी खराब नहीं करते हैं, सही समय पर सही नीयत से सही जगह पर वोट देते हैं। तो इसलिए मेरा पूर्ण विश्वास है कि बिहार के अंदर जो 40 सीटें हैं और मुजफ्फरपुर के अंदर जो 2 सीट है, हम दोनों सीट जीत करके एनडीए की झोली में देंगे। राम सूरत जी, अभी थोड़ी देर पहले पटना में लालू यादव जी का एक बयान आया है और तेजस्वी यादव अक्सर ये कहते रहते हैं कि बिहार में 40 में से इस बार 40 सीट महागठबंधन जीतेगी और जो 400 पार का सपना है आप लोगों का, उस सपने को तोड़ने में बिहार की एक बड़ी भूमिका होगी। लालू जी कब कभी बोले हैं कि हम नहीं जीतेंगे, हम हार जाएंगे, हमको सीट कम आएगा? विरोधी कोई बोलता है क्या? निश्चित तौर पे 40 सीट है तो 180 सीट तो नहीं होगा, 80 तो नहीं होगा, 120 तो नहीं होगा, 40 ही जीतेंगे। तो लालू जी को अपने पार्टी के बारे में उनको पता है, उनके पुत्र को भी पता है कि मुझे पिछली बार कितना सीट आया था। तो ये स्पष्ट है, ये तय है, नियत समय पर तय हो चुका है। जनता ने तय कर लिया कि तीसरी बार प्रधानमंत्री हमको मोदी जी को बनाना है। बिहार, यूपी, झारखंड जहाँ भी हो, जिस तरह से भ्रष्टाचारियों के यहाँ रुपया मिल रहा है, पकड़े जा रहे हैं, क्रिमिनल का ये लोग सहारा ले रहे हैं, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत सजल सरल स्वभाव के हैं और छोटे परिवार के लोग हैं। मोदी का परिवार बहुत ही शरीफ परिवार है जो समय आने पर बटन टिपेगा कमल का और मोदी जी की तीसरी बार गर्दन में माला पड़ेगा, 400 के पार का पड़ेगा। और मुजफ्फरपुर में मैं दावे के साथ कहता हूँ, पिछले बार जो प्रत्याशी चुनाव जीते थे उससे हम ज़्यादा से चुनाव जीतने जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में कोई लड़ाई नहीं। राय साहब, एक बड़ा सवाल ये है कि आप लोग जंगल राज की दुहाई देते रहते हैं। अब तेजस्वी यादव ने तो कहा है कि भाई हमारा तो जंगल राज था, लेकिन मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं तो उनका राज तो राक्षस राज हो गया है। विरोधी जो बोल रहे, ये हमारा राज मंगल राज है, अमन चैन के साथ लोग काम कर रहे हैं। बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी ने और हमारे मोदी जी ने जो काम किया गरीबों के लिए, आम जनता के लिए, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, हर समाज 140 करोड़ जनता के लिए देश में काम हुआ है। और यहाँ तक भाजपा को लोग बदनाम करते हैं, मुस्लिम विरोधी है, लेकिन कोई लोग के पास कोई विषय नहीं है जो मुस्लिम विरोधी हम लोगों ने काम किया। मुस्लिम को टिकट कहाँ दिए बिहार में? क्यों मुस्लिम को टिकट क्यों देंगे? टिकट देने से ही विकास होता है। टिकट हम उसको देते हैं जो हमको वोट देता है, जो नहीं देता उसको टिकट क्यों देंगे? राय साहब, एक बड़ा सवाल है कि आज तक, चूंकि आप वेटरन पॉलिटिशियन हैं, नीतीश जी को कभी भी रोड शो करने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी बिहार में, आपको भी याद होगा। नरेंद्र मोदी को रोड शो करने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। आपको लगता नहीं कि आप लोग कमज़ोर हो रहे हैं कि मुख्यमंत्री को रोड शो करना पड़ रहा है, प्रधानमंत्री अब पटना में रोड शो करेंगे? आपको मैं कहना चाहूँगा, आप चैनल के माध्यम से, और आप बड़े पत्रकार हैं, आपसे मैं कहना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी दूसरी बार प्रधानमंत्री का टर्म पूरा कर लिए। मुख्यमंत्री जी 7वीं 8वीं बार पूरा कर लिए।
तो निश्चित तौर पे इतना दिन रहने के बाद हम सभी कार्यकर्ता, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, चाहे बड़े नेता हो चाहे छोटे नेता हो, जरूरत पड़ने पे हम लोग घर घर तक जाते हैं। जितना हमारा लक्ष्य है, तो जीतने के लिए हमको जो करना पड़ेगा, जो भी ताकत लगाना, जो भी बुद्धि लगाना होगा, जनता जैसे मानेंगे, समय के अनुरूप, समय के अनुकूल रोड शो भी करना पड़ता है, भाषण भी करना पड़ता है, फ़ोन पे भी बात करना पड़ता है, घर घर भी जाना पड़ता है। तो हमारा यह काबिलियत है कि हमारे बड़े बड़े नेता भी रोड शो के लिए, पैदल चलने के लिए तैयार हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आप मानते हैं सर कि अब आप कमज़ोर हुए हैं, इसीलिए आपको जरूरत पड़ रही है इसकी? नहीं 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 नहीं, जिसको अहंकार है कि हम कभी भी कमज़ोर नहीं होंगे, तो घर घर घूमना कमजोरी नहीं है, घर घर घूमना बड़प्पन है, गांव गांव जाना बड़प्पन है। जनता अब खोजती है, पहले वाली बात नहीं है कि एक नेता आया गांव में कह दिया कि इनको वोट कर देना है। अब हर व्यक्ति, आप पति पत्नी है तो दो विचारधारा है, तो दोनों से मिलना जरूरी है। इसलिए हर लोगों को रोड शो करना चाहिए, सभा करनी चाहिए, और शाम में जब समय बचता है तो रोड शो भी होता है। तो हमारे नेता तो रोड शो काहे नहीं करेंगे? रोड शो करने से वोट बैंक बढ़ता है। रामसूरत जी, बिहार में 40 और पूरे देश में 400 पार का जो नारा आप लोग बुलंद कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई में ऐसा कुछ होने वाला है? आप लोग क्यों बार बार मीडिया को लगता है, फाइनल है। आप लोग इस चीज़ को क्यों उलझा रहे हैं? मैं तमाम मीडिया के साथियों से कहना चाहूँगा, उलझाने की आवश्यकता नहीं है। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। निश्चित तौर पे सरकार हमारी बनेगी, 400 पार के भी जाएंगे, और तमाम क्षेत्रीय गठबंधन, ईडी गठबंधन के लोग जो हैं, राहुल गांधी समेत, उनका आज तक विचारधारा, नियत सही नहीं है, साफ नहीं है, वो सभी लोग जेल के अंदर जाएंगे। सर, एक आखिरी और पर्सनल सवाल आपसे चूंकि जुड़ा हुआ है। रामसूरत राय जी वेटरन लीडर माने जाते हैं। आप जिस कम्युनिटी से, जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं, उसमें आपकी एक अच्छी पकड़ रही है। उसके बावजूद इस बार मंत्रिमंडल में आपको जगह नहीं दिया गया। ये दर्द आपको सालता है कभी कभी? मैं वेटरन लीडर नहीं हूँ, मैं एक आम जनता, एक आम कार्यकर्ता हूँ। मैं संगठन का भी काम किया हूँ, और पार्टी ने मुझे बहुत दिया। मेरी क्या औकात थी, मेरा क्या पहचान था? पार्टी ने टिकट दिया, हारने के बाद जिलाध्यक्ष बनाया, जीतने के बाद फिर मंत्री बनाया। अब मुझे क्या चाहिए? मैं बेचैन भारत नहीं हूँ, मैं एक जगह हूँ। देश के लिए काम करते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, परिवार के लिए काम नहीं करते हैं। तो निश्चित तौर पे पार्टी ने जो दिया वो बहुत बड़ी बात है, नहीं दिया उससे बड़ी बात है। मैं हमेशा कहता हूँ, चुनाव जीतेंगा तो अच्छी बात है, हार जाऊँगा तो बहुत अच्छा है। क्योंकि जो काम, जिसको लोभ नहीं, जिसको लालच नहीं है, तो हमको पार्टी ने जितना दिया, जिसने कम समय में, मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता भी ग्रहण नहीं किया था, मुझे टिकट दिया गया, ये कम बड़ी बात हुई? मैं चुनाव हार गया, चुनाव हारने के बाद पार्टी ने मुजफ्फरपुर जैसे जिला का जिलाध्यक्ष बनाया, ये कम बड़ी बात है? मैंने 20 में चुनाव जीता, मुझे पार्टी ने रेवेन्यू मिनिस्टर बनाया, मैंने काम किया। तो निश्चित तौर पे पार्टी की एक पॉलिसी होती है, पॉलिसी के तहत निर्णय होता है, सेंट्रल कमेटी तय करती है। पार्टी ने आज नहीं दिया है, कल देगा, कल नहीं देगा, परसों देगा, किसी और को मिलेगा। तो पार्टी के अंदर 15 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग ही मंत्री बनते हैं। 243 विधायक है, सभी जनता है, 5 करोड़ जनता अगर होता है, उसमें से 5 आदमी चुने जाते हैं। तो ये तर्क नहीं है। और निश्चित तौर पे पार्टी ने अगर किसी को नहीं बनाया है तो आगे किसी को बनाएगा, धैर्य रखने की जरूरत है। रामसूरत जी, एक आप ही के जवाब से एक सवाल आता है। आप लोग अक्सर परिवारवाद को लेकर के लालू और उनके परिवार पर आरोप लगाते रहे हैं। अब उन लोगों का, विपक्ष का ये कहना है कि भाई बीजेपी से ज़्यादा परिवारवादी तो कोई हो ही नहीं सकता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत तर्क है। परिवार के अंदर, परिवार का मतलब, अगर मेरा बेटा मेरे जीवन काल से ही अगर राजनीति करता है, समाज का सेवा करता है, मेरे बुजुर्ग होने के बाद या उसका अपना कोई क्षेत्र दायरा है, उस चीज़ को स्ट्रगल करता है, तो उसको टिकट मिलना चाहिए। तेजस्वी को लेकर सवाल खड़े क्यों करते हैं आप लोग? जो चम्मच कटोरा लेके आया है, बाप के नाम पर जीतने के लिए आया है, राहुल गांधी या तेजस्वी यादव, इनका कोई अपना कर्म क्षेत्र नहीं है। पुश्तैनी संपत्ति विरासत में मिला है, और मान लिया 1 लोगों को मिला, 2 को मिला, 3 को मिला, 4 को मिला, 5 को मिला, 6 को मिला। एक लालू यादव ने 6 लोगों को बनाया। लालू यादव खुद बने, राबड़ी देवी बनी, तेजस्वी बने, तेज प्रताप बने, मीसा भारती बनी, और नया में अभी सहारन से जो लड़ रही है, रोहिणी आचार्य लड़ रही है। तो ये तय कर लीजिए ना, इसको परिवारवाद कहते हैं। नहीं कि मोदी जी का बेटा है, न बेटी है, नीतीश कुमार का न बेटा है न बेटी है। किसी ऐसे सांसद को बताइए जिनका बेटा बेटी राजनीति में न रहा हो, व्यापार में रहा हो, कल होकर लॉन्च कर गया, नाम बता दीजिए हमको। व्यापार में रहना जरूरी है, राजनीति में रहना जरूरी है। जो सेवा करके आता है,
अगर मैं आज आपके चैनल पे कहता हूँ कि मेरा बेटा अगर काम नहीं करेगा तो मेरे जैसे आदमी बेटे को टिकट नहीं दिलवाएगा, कार्यकर्ता लड़ेगा चुनाव। क्योंकि आपको काम करना होगा, पहचान बनाना होगा। घर बैठे मेरी संपत्ति ले लीजिए, वो आपका हक है, लेकिन राजनीतिक विरासत में जो काम करता है उसका हक है। रामसूरत राय जी हैं, बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं और कहते हैं कि बिहार में भी 40 का नारा बुलंद करेंगे और देश में भी 400 पार इस बार सीट जाएगी और मोदी जी फिर से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मुजफ्फरपुर से कैमरा पर्सन हीरा के साथ एसके राजीव, न्यूज़ 22 स्कोप।